हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 20वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 249, पेज संख्या 263। तो अब तक हमने श्रवण किया कि जो स्वांश अवतार के विषय में श्रवण कर रहे हैं कि ये स्वांश अवतार जो हैं इनके दो भेद से हम श्रवण करते हैं, और उसमें ही पहला क्या है, संकर्षण है, और दूसरे मत्स्य आदि हैं। फिर संकर्षण में जब श्रवण कर रहे हैं, कह रहे कि जो अवतार हैं वो 6 प्रकार के हैं। एक पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्त्यावेश अवतार। इसके बाद पुरुष अवतार में हमने 3 श्रवण किए थे, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और शिरोदकशायी विष्णु। लीला अवतार हैं वे 25 हैं। उसके बाद मनवंतर अवतार, ये उसके बाद गुण अवतार 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। फिर है मनवंतर अवतार में 14 हैं। उसके बाद युग अवतार 4 हो गए, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में शुक्ल रूप में, त्रेता में रक्त रूप में, द्वापर में कृष्ण वर्ण में और कलयुग में द्वापर में श्याम वर्ण में और कलयुग में कृष्ण वर्ण में। और अगर विशेष कलयुग है जैसे धन्य कलयुग है तो इसमें पीत वर्ण में, जिसका जो प्रमाण कहाँ पे है, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भी है। फिर शक्त्यावेश अवतार, इसमें हमने 7 को श्रवण किया था। भगवान की लीलाएं, बाल्य और पौगंड उनका विग्रह का धर्म है, और ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इन बाल्य और पौगंड रूपों में अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। अभी आगे बता रहे हैं कि जो भगवान है, जो अप्राकृत वस्तु है, जो चिन्मय वस्तु है, नित्य वस्तु है, यदि कोई विचार करे कि भाई हम तो अपनी जड़ इंद्रियों से इनके दर्शन कर लेंगे, जड़ वस्तु से किसके दर्शन करेंगे, जड़ के ही तो दर्शन करेंगे। अभी तो हम उनका जो वास्तविक स्वरूप है, वे किस रूप में खड़े हैं, किस रूप में लीला कर रहे हैं, क्या उनकी अप्राकृत लीलाएं हो रही है, जब कोई उनको भोग लगा रहा है वे किस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं, नहीं दर्शन कर पाते। क्योंकि विचार है कि प्राकृत वस्तु ना है अप्राकृत गोचर, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा वह ग्रहणीय नहीं है। तो भगवान की जो अप्राकृत लीलाएं हैं उनको उनकी कृपा के द्वारा ही जीव जान सकता है। आगे कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में से अवतारा ही संख्यया हरे सत्व निधेर द्विजा तथा अविद्या सिन्हा कुल्य सरसा सयु सहस्त्रशः। तो सोनक आदि ऋषियों को श्री सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि श्री हरि के असंख्य अवतार की कथा, श्री हरि के भगवान के असंख्य अवतार की कथा वर्णन करते हैं। तो भगवान के अवतारों के असंख्य होने के विषय में बतला रहे हैं। यहाँ तो हम कुछ नामों को श्रवण कर रहे हैं, किंतु कह रहे असंख्य, जिनकी कोई गणना ही नहीं है। तो कह रहे हे दिव्यगणों, जैसे बहुत बड़े सरोवर में हजारों छोटे छोटे जलाशय उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सत्वनिधि हरि के अवतार असंख्य हैं। उदाहरण किसका दिया, सरोवर का, कि जैसे एक बहुत बड़ा सरोवर है और उस सरोवर से क्या होगा,
छोटे 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 असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने जलाशय उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन मूल क्या है? मूल तो वो सरोवर हुआ ना, वो मूल हुआ उद्गम स्थान, आकर वस्तु। आकर वस्तु मतलब जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो मूल क्या हो गया? वो मूल सरोवर हो गया। उसी प्रकार कह रहे भगवान तो सबके मूल है, किंतु उन भगवान से ही असंख्य अवतार आते हैं। तो यहाँ पर जलाशय का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि एक बहुत बड़े जलाशय से अनेक अनेक छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे सरोवर, छोटे छोटे कुएं हो सकते हैं, किंतु वो जिस प्रकार सरोवर उनका उद्गम स्थल है, आकर वस्तु है, उसी प्रकार भगवान क्या है? उनके आकर वस्तु है, उद्गम स्थान है। तो मूल में कौन है? मूल में कृष्ण है। प्रथमे करे कृष्ण पुरुष अवतार, सहित पुरुष है त्रिविध प्रकार। सर्वप्रथम श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? पुरुष अवतार प्रकाशित करते हैं। और ये पुरुष अवतार 3 प्रकार के होते हैं। सहित पुरुष है त्रिविध प्रकार, कह रहे यहाँ तक कि श्री कृष्ण के बहुत प्रकार के स्वरूपों का विचार हुआ है। अब श्री कृष्ण की शक्ति का विचार करेंगे। अभी तक तो रूपों का विचार श्रवण किया, भगवान के इस प्रकार के स्वरूप है। भगवान का जो वास्तविक जो स्वयं रूप है वो कौन है? वो गोप बालक, नंद गोप, जो वजय नंदन है, वही क्या है? वो स्वयं रूप है। कह रहे अनेक अनेक प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे स्वरूप का विचार तो हो गया, अब भगवान की शक्ति का विचार किया जाएगा। ये कौन किसको कह रहे हैं? दीदी महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को। हाँ, महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी से वर्णन कर रहे हैं। आगे लघु भागवत अमृत से कह रहे हैं विष्णु सुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यांतो विदु, एकंतु महता सृष्टः द्वितीयं त्वंड संसिथम तृतीयं सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। कह रहे कि नित्य धाम में विष्णु के 3 रूप हैं। पहला रूप क्या है? महत्व तत्व के सृष्टा कारणोदशाई विष्णु, महाविष्णु। दूसरा गर्भोदक्षाई और समाष्टि ब्रह्मांड अंतर्गत पुरुष। और तीसरा शिरोदक्षाई व्यष्टि ब्रह्मांड अंतर्गत पुरुष। वे प्रत्येक जीव के अंतर्यामी ईश्वर और परमात्मा है। इन तीनों को तत्व से जान लेने पर जीव जड़ बुद्धि से मुक्त हो जाता है। अभी कहाँ तक जाना है? कह रहे अभी कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। यदि अभी इन 3 को ही तत्वगत दृष्टि से जान लिया तो क्या होगा? अभी जो जड़ बुद्धि है, जो बद्ध जीव है, वो कम से कम अपनी जड़ बुद्धि से मुक्त हो जाएगा। तो नित्य धाम में विष्णु के 3 रूप हैं। पहला क्या हो गया? महतत्व के श्रेष्ठा कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? अपने एक श्वास को लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड क्या करते हैं? अपने अंदर समा लेते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। गर्भोदक्षाई विष्णु कह रहे समष्टि ब्रह्मांडगत पुरुष, जो सभी ब्रह्मांड के जो पुरुष हैं। फिर तीसरे शिरोदक्षाई, उनसे जब शिरोदक्षाई आए वे क्या करते हैं? प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए जब कहते हैं ना कि भैया कोई शरीर छोड़ गया, तो शरीर छोड़ के क्या मतलब है? अर्थात इसके अंदर कोई ऐसी वस्तु थी जो चली गई। अभी तो क्या मानेंगे? मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतना बड़ा वकील हूँ, मैं इतना बड़ा जज हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे भाई किसने कर दिया? किसने कर दिया? यदि तुमने कर दिया तो जब तुम जाओगे तो शरीर यहाँ कैसे रह जाएगा?
इस शरीर के अंदर कोई एक ऐसी वस्तु है जो इस शरीर को चला रही है, खिला रही है, पिला रही है, सोचने की शक्ति दे रही है, सुनने की शक्ति दे रही है, आंखों से देखने की शक्ति दे रही है। यदि इसके अंदर से वही वस्तु चली जाएगी तो ये शरीर क्या होगा? ये शरीर मिट्टी हो जाएगा। फिर इसको कोई काटे, मारे, पीटे, यहाँ तक कि अग्नि में जला दे, इसको कोई कष्ट की अनुभूति भी नहीं होगी। तो अंतर्यामी ईश्वर और परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है। जब कोई इन तीन तत्वों को जान लेगा तो महाप्रभु बता रहे हैं सनातन गोसाई पाद जी को, तब उसकी जीव की जड़ बुद्धि मुक्त हो जाती है। अनंत शक्ति मध्य कृष्णेर तीन शक्ति प्रधान, इच्छा शक्ति, ज्ञान, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति नाम। भगवान की तो अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्ति होने पर भी तीन शक्ति प्रधान, भगवान की, कृष्ण की तीन शक्ति प्रधान है। क्या क्या? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इनके नाम है। इनको इन तीन नाम से जाना जाता है। तो जब हम चेतन और जड़ के विषय में जब वार्ता करते हैं तो हमें कैसे पता लगता है ये वस्तु चेतन है और ये वस्तु जड़ है? क्योंकि जो चेतन वस्तु की जो परिभाषा है वो यही है कि जिसके अंदर ये तीन शक्ति होती हैं, अर्थात वो इच्छा भी कर सकता है, इच्छा करके उस कार्य को भी कर सकता है, अर्थात क्रिया शक्ति, और तीसरा ज्ञान शक्ति, मतलब अनुभव, उस चीज को अनुभव भी कर सकता है। तो तीन शक्ति क्या है? ये चेतनता का परिमाण है। तो श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में उनके तीन शक्ति प्रधान हैं। वो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इन तीन नाम से कही जाती है। और अगर जड़ वस्तु की बात करेंगे तो जड़ वस्तु के लिए क्या उदाहरण है, क्या परिभाषा है? पर माया के तीन गुण कार्य करते हैं। माया के तीन गुण कार्य करते हैं जिस पर सतो, रजो और सतो। हाँ, जिस पर माया के तीन गुण कार्य करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मतलब क्या होगा? रजोगुण से उसकी उत्पत्ति होगी, फिर सतोगुण से उसका पालन भी होगा, और तमोगुण के द्वारा उसका संहार भी होगा। मतलब वो वस्तु की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों कार्य होंगे। तो इस शरीर के अगर हम उदाहरण के तौर पे शरीर को रखते हैं तो इस शरीर कैसा है? इसकी उत्पत्ति भी हुई है, अब इसका पालन भी हो रहा है। मतलब जिस समय उत्पत्ति के समय पे हम जितने थे, क्या हम इतने ही है? लेकिन अब इसका पालन भी चल रहा है, और अंत में इस शरीर का क्या होगा? संहार भी होगा, विनाश भी होगा। लेकिन इसके अंदर जो चिन्मय वस्तु है, क्या उसका विनाश होगा? उसका तो विनाश नहीं होगा। भगवत गीता में क्या है? नैनम छिद्रंति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। भैया, इसको कोई शस्त्रों से काट नहीं सकता, इसको कोई अग्नि से जला नहीं सकता, पानी इसको भिगो नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। ये जो आत्मा है, ये जो नित्य वस्तु है, ये चिन्मय है। किंतु अगर इस शरीर का उदाहरण समझे तो क्या होगा? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसमें तीनों ही गुण कार्य करते हैं, और ये वस्तु क्या है? जड़ है। किंतु इस जड़ शरीर के माध्यम से भी क्या करेंगे? भजन साधन करके वो जो चिन्मय आत्मा इसके अंदर विराजमान है, भजन के द्वारा उसे बल प्रदान करके और जल्दी जल्दी अपना भजन करके यहाँ से वापस अपने पिता के घर वापस चले जाएंगे। कहानी सुनी थी ना कि पिता तो इंतजार करते हैं, दरवाजा भी खुला पड़ा है, पर हम कब वापस जाएंगे वो इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब मेरा बच्चा मेरे पास वापस आएगा। तो तीन शक्ति होगी, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये तीन शक्ति प्रधान है। इच्छा शक्ति प्रधान कृष्ण, इच्छाए सर्व करता, ज्ञान शक्ति प्रधान वासुदेव अधिष्ठाता। इच्छा शक्ति प्रधान कृष्ण कह रहे, इच्छा शक्ति के जो अधिष्ठाती देवता हैं वो श्री कृष्ण हैं। उनकी इच्छा से ही सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं।
और इच्छा शक्ति के साथ ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। और ज्ञान शक्ति के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो वासुदेव हैं। इच्छा ज्ञान क्रिया बिना ना है सृजन, तीनेर तीन शक्ति मेली प्रपंच रचन। इच्छा ज्ञान क्रिया के बिना ना है सृजन, भैया कोई भी सृष्टि नहीं हो सकती। तीनेर तीन शक्ति मेली प्रपंच रचन, और इन तीनों अधिष्ठाता देवताओं की जब शक्तियां आपस में मिल जाती हैं तब इस भौतिक जगत की रचना होती है। अभी क्या बता रहे कि इच्छा शक्ति के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण ने इच्छा की, तब बाद में कृपा की। भगवान की इच्छा हुई तब कृपा हुई। किंतु महाप्रभु को कहते ना महावदान्याय। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को पीछे रख दिया। इच्छा शक्ति को पीछे रख दिया, जिसको देखा उस पर ही कृपा कर दी। ये विचार नहीं किया कि इस पे कृपा करूंगा, इस पे कृपा नहीं करूंगा, इसको प्रेम धन दूंगा, इसको प्रेम धन नहीं दूंगा। महाप्रभु इतने महावदान्य करे, जिसको देखे उसी को प्रेम लुटा दिया। पात्र अपात्र कोई विचार ही नहीं किया। लेकिन कृष्ण के लिए क्या करें? कृष्ण की जो इच्छा शक्ति है, कृष्ण ने पहले इच्छा करी तब कृपा करी। किंतु महाप्रभु क्या करने के लिए आए हैं? सभी जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। जो दुर्लभ प्रेम है उसको प्रदान करने के लिए आए। अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलो, कह रहे अनर्पित, जो बहुत समय से अर्पित नहीं किया गया, अनर्पित उस प्रेम को देने के लिए महाप्रभु आए हैं। और उस प्रेम को कैसे बांटेंगे? इच्छा कर करके थोड़ा ना बांट रहे हैं कि इसको इच्छा करेंगे देंगे, उसको इच्छा करेंगे नहीं देंगे। कह रहे सबको उस प्रेम में डुबो दिया। जब महाप्रभु दक्षिण यात्रा कर रहे हैं, जब महाप्रभु गौड़ देश यात्रा कर रहे हैं, कभू दक्षिण कभू गौड़े कभू वृंदावन, जब महाप्रभु यहाँ सब यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में जहां भी जा रहे हैं सबको उस कृष्ण मंत्र में क्या किया? निमज्जित कर दिया। जो कोई उनको पापी से पापी व्यक्ति भी देखता वो भी कृष्ण कृष्ण करने लगता। यहाँ तक कि जो मुसलमान राजा है वो सोचता है कि कोई सन्यासी आया है, उसके पीछे इतने लोग हैं, वो सबको एक नाम से पागल कर रहा है। कह रहे जाओ देख के आओ कौन है। तो जब उनके सिपाही को भेजते हैं, सिपाही जाता है तो वो भी क्या करता है? वो भी वहां कृष्ण कृष्ण बोलने लगता है। राजा को जाके बोलता है क्या महिमा बताऊं, मेरे बोलने से आपको यकीन नहीं होएगा। आप स्वयं जाके जब उनको देखोगे तभी आप यकीन कर पाओगे, तभी विश्वास कर पाओगे। जबकि राजा ने अपने विश्वास पात्र को ही भेजा, तब राजा वहां स्वयं जाता है। जो बोलते हैं महाप्रभु से कि हमारे राजा की मिलने की इच्छा है, उनके जो संग में है उनसे बोलते हैं, तो राजा आता है। कह रहे युद्ध की कोई इच्छा नहीं है। कह रहे हाँ आ सकते हैं, पर एक ही व्यक्ति को साथ लाएंगे। राजा जैसे ही दूर से महाप्रभु के दर्शन करते हैं, वहीं से कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। तो महाप्रभु इतने महावदान्य हैं, जहां भी देख रहे हैं सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, सबको वैष्णव बना दिया। और जो उनको स्पर्श कर रहे हैं, जिनको उन महाप्रभु ने नाम दिया, जो उनको भी स्पर्श कर रहे हैं, कह रहे वो भी वैष्णव बन गए। पठानों पर कृपा कर दी। किस किस पर कृपा कर दी? तो महाप्रभु इस प्रकार परम दयालु परम महावदान्याय। तो यहाँ इच्छा शक्ति का क्या कह रहे हैं कि जब कृष्ण कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, तब कृपा कर रहे हैं। इसको लेके जाऊंगा, इसको नहीं जाऊंगा, विचार कर लिया। किंतु महाप्रभु के जब समय आया, महाप्रभु जब साक्षात रूप में, वही कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आए तो जारे देखे तारे कहे बोलो कृष्ण हरि। अरे जिसको देखा उसको ही वो प्रेम धन लुटा दिया। अभी हम कुछ दिन पहले जब काशी के विषय में श्रवण कर रहे थे, काशी में जब महाप्रभु आ रहे हैं, वहां पर सबके सब प्रकांड मायावादी, कहीं भी कृष्ण हरि बोलने को सुनने को नहीं मिलता। वो तपन मिश्र जी और श्री चंद्रशेखर जी बस ये आपस में बैठ के इष्टि गोष्ठी कर लेते, नहीं तो सबके सब पूरे प्रकांड मायावादी, सब बोल रहे कि अहम ब्रह्मस्मि, ये वो, सबके सब मायावादी। महाप्रभु जब वहां पर आते हैं, महाप्रभु क्या कह रहे हैं?
मैं तो उस प्रेम धन की गठड़ी को बांध के लाया था, इतनी भारी गठड़ी में बांध के लाया था, और वो गठड़ी का मूल्य भी बड़ा बहुमूल्य वस्तु है, किंतु अब क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे वापस लेके जाना पड़ेगा? कह रहे नहीं, मैं वापस नहीं लेके जाऊंगा। यदि कोई मुझे अल्प मूल्य भी देगा, बहुत कम मूल्य भी देगा, तब भी मैं क्या करूंगा? ये उसको प्रदान कर दूंगा, ये उसको बेच दूंगा। महाप्रभु इतने महावदान्य है। और देखो फिर महाप्रभु जब वहां पर कृपा करते हैं, किस प्रकार वहां पर नाम कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए इच्छा शक्ति और ज्ञान क्रिया शक्ति, कह रहे इच्छा शक्ति के विषय में, जो इच्छा शक्ति के जो अधिष्ठाता देवता है कौन है? श्री कृष्ण है। और जो ज्ञान शक्ति है उसके जो अधिष्ठाता हैं वो है वासुदेव जी। और इच्छा, ज्ञान और क्रिया के बिना ना है सृजन। भैया इन तीनों के बिना सृजन नहीं हो सकता, सृष्टि नहीं हो सकती। और तीनों शक्ति मिलने पर क्या होगा? ये भौतिक जगत की रचना होती है। क्रिया शक्ति प्रधान संकर्षण बलराम, प्राकृत अप्राकृत सृष्टि करे न निर्माण। इच्छा शक्ति के अधिष्ठाता कृष्ण, ज्ञान शक्ति के अधिष्ठाता वासुदेव, और क्रिया शक्ति जो प्रधान क्या है? संकर्षण बलराम जी। कह रहे क्रिया शक्ति के जो अधिष्ठाता देवता हैं ये श्री संकर्षण ही बलराम हैं। वे प्राकृत और अप्राकृत दोनों प्रकार की सृष्टि उत्पत्ति करते हैं। प्राकृत अर्थात इस जगत की भी, अप्राकृत अर्थात चिन्मय। क्यों कह रहे हैं? भैया जो बलदेव प्रभु हैं यही महासंकर्षण है। कह रहे जो बलदेव प्रभु हैं इनसे जो महासंकर्षण आते हैं, कह रहे बलदेव प्रभु ही धाम के रूप में, मृदंग के रूप में, करताल के रूप में, और अनेक अनेक घंटी के रूप में, चामर के रूप में, जितने भी हम आरती के समय जो भी हम वस्तुएं देखते हैं वो सब क्या है? सब साक्षात रूप में बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु ही क्या करते हैं? उसको प्रकाशित करते हैं। तो बलदेव प्रभु के विषय में कह रहे वे प्राकृत अर्थात इस जड़ जगत की भी और अप्राकृत उस चिन्मय जगत में दोनों प्रकार की सृष्टि को क्या कर रहे हैं? उत्पत्ति करते हैं। बलदेव प्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण का ही अंश है, स्वयं कृष्ण ही है। अगर विचार करें तो साक्षात रूप में स्वयं कृष्ण ही है, बस रंग का भेद है और कोई भेद नहीं है। जैसे गुरुजी बताते ना कि एक अगर किसी को किसी के बारे में जानना है, पति को क्या अच्छा लगता है, वो कौन बता सकता है? या तो वो स्वयं बताएगा या उसकी पत्नी बताएगी। अब इस समय इनको ये अच्छा लगेगा, अब इस समय इनको ये चाहिए। ऐसे ही कृष्ण को क्या प्रिय है, कैसे करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कौन बताएगा? या तो स्वयं कृष्ण बताएंगे। तो क्या हुआ? कृष्ण ही बलदेव रूप में वहां पर अवतरित हो गए और बलदेव प्रभु ही क्या करते हैं? उनकी हर प्रकार से सेवा करते हैं। तो क्रिया शक्ति के जो अधिष्ठाता देवता है श्री संकर्षण ही बलराम हैं। वे प्राकृत और अप्राकृत दोनों प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अहंकारेर अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छाए, गोलोक वैकुंठ सृजे चिद शक्तिद वराए। कह रहे अहंकार के जो अधिष्ठाता देवता श्री संकर्षण श्री कृष्ण की इच्छा से चिद शक्ति के द्वारा गोलोक और वैकुंठ का सर्जन करते हैं। इनको किस बात का अहंकार है? अहंकार है मैं प्रभु का दास हूं। और ये क्या करते हैं? अमृत प्रभा भाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि उन अद्वैत तत्व, अद्वैत अर्थात जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। उनकी शक्ति क्या है? अनंत है। उसमें से इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, सभी कार्यों में ही इन तीनों का विशेष परिचय मिलता है। कोई भी कार्य हो, मुख्य रूप से तीन का ही विशेष परिचय मिलेगा। इच्छा शक्ति के प्रधान श्री कृष्ण हैं, जिनकी इच्छा से ही समस्त कार्य होते हैं। जब भगवान
कृष्ण अभी मिट्टी खा रहे हैं, मैया यशोदा आ जाती है और मैया यशोदा कैसे कहती है मुंह खोल, मुंह खोल, और भगवान क्या करते हैं, अभी मुंह खोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड माताओं क्या करते हैं, उनके अंदर दर्शन करती है। लेकिन अभी कृष्ण को क्या हो गया, पता चल गया भैया मैया क्या करेगी, अच्छे से डांट लगाएगी और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाएगी, गौमूत्र में स्नान कराएगी। तो फिर क्या करते हैं, फिर योग माया को स्मरण करते हैं, फिर इच्छा करते हैं कि ये सब क्या हो, मैया की आंखों से ओझल हो जाए। फिर क्या होता है, साधारण एक बच्चे की भांति मुंह दिखाते हैं, वो उसी प्रकार मैया को दिखता है। तो मैया क्या सोचती है, भैया इसका तो मैंने अभी पूरा ब्रह्मांड देखा, इसके अंदर सब कुछ विराजमान है, अभी मैं क्या देख रही हूँ। तो मैया सोचती है, मैया भी वहां पर विचार करती है कि भैया ये बड़ी, इसको कोई भूत प्रेत लग जाता है, ये मेरा लाला क्या है, कभी कभी इस पर जो साक्षात रूप में विष्णु है वे कृपा करते हैं, नारायण पे कृपा करते हैं। तो उनकी इच्छा से ही समस्त कार्य होते हैं। ज्ञान शक्ति के प्रधान वासुदेव और क्रिया शक्ति के प्रधान संकर्षण है। इन तीनों की इन शक्तियों को लेकर ही प्राकृत और अप्राकृत, प्राकृत अर्थात जड़, अप्राकृत अर्थात चिन्मय, ये सब अच्छे से याद रखो, प्राकृत और अप्राकृत। प्राकृत में जड़ वस्तु है, अनित्य वस्तु है, और अप्राकृत में चिन्मय वस्तु, नित्य वस्तु, शाश्वत, ठीक है, ये सब क्या है, अप्राकृत। जगत की सृष्टि अथवा प्रकाश होता है। अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण ने श्री कृष्ण की इच्छा से चिद शक्ति के द्वारा चिद शक्ति विलास रूप गोलोक वैकुंठ आदि धाम प्रकट किए हैं। यद्यपि असृज्य नित्य चिद शक्ति विलास, तथापि संकर्षण इच्छा है ताहार प्रकाश। यद्यपि चिद शक्ति के विलास वैकुंठ आदि के नित्यत्व के कारण उनकी सृष्टि संभव नहीं है। चिद शक्ति के जो विलास वैकुंठ आदि हैं, उनकी नित्यता के कारण कह रहे कि सृष्टि संभव नहीं है। तथापि संकर्षण इच्छा है ताहार प्रकाश, फिर भी संकर्षण की इच्छा से क्या होता है, उसका प्रकाश हो जाता है। सहस्त्रपत्रम कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारम तद्धाम तद अनंत अंश संभवम। सहस्त्रपत्रम कमलम कह रहे जो गोकुल है वो कैसा है, सहस्त्रपत्रम कमल के 100 पत्तों के समान है, 100 पत्ते वाले कमल के समान है। और गोकुलाख्यम महत्पदम, और गोकुल आख्या जो तद वस्तु है, तद वस्तु का जो वैभव श्रेष्ठ है वो वैसा धाम है। तद वस्तु मतलब भगवान, भगवान का जो धाम का जो वैभव है वो कैसा है, उसका उसके समान है। तो गोकुल नामक महत पद 100 पत्ते वाले कमल के समान है। उसकी कर्णिका तत्कर्णिकारम, उसकी कर्णिका ही उसका आधार है, और सब कुछ ही अनंत के बलदेव के अंश से उत्पन्न हुआ है। सब रूप में कौन कार्य कर रहे हैं, बलदेव प्रभु कार्य करते हैं। अब ये बता रहे चिद जगत की बात, ये हो गया गोलोक धाम की वर्णन। लेकिन इससे आगे जब श्रवण करेंगे वो माया जगत का, कि वो भौतिक जगत के विषय में, तब कह रहे हैं माया द्वारा सृजे ते हो ब्रह्मांडेर गण, जड़ रूपा प्रकृति ना है ब्रह्मांड कारण, जड़ है ते सृष्टि ना है ईश्वर शक्ति बिने, ताहते ही संकर्षण करे शक्तिर आधाने, ईश्वरेर सक्ताए सृष्टि करे प्रकृति, लोह जैन अग्नि शक्ति पाए देहे शक्ति। कह रहे माया द्वारा सृजित हो ब्रह्मांड गण, कह रहे माया के द्वारा क्या करते हैं, संकर्षण ही
ये अनेक अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। जड़ रूपा प्रकृति ना है ब्रह्मांड कारण, और जो जड़ रूपा जो प्रकृति है ये ब्रह्मांड का कारण नहीं है। जड़ है सृष्टि ना है ईश्वर शक्ति बिना। ईश्वर शक्ति भगवान की शक्ति के बिना जड़ से सृष्टि नहीं हो सकती। जड़ वस्तु से किसकी सृष्टि होगी? जड़ से तो जड़ की सृष्टि होगी ना। चिन्मय वस्तु से चिन्मय वस्तु की सृष्टि होगी। तो कह रहे कि ईश्वर की शक्ति के बिना जड़ से सृष्टि नहीं हो सकती। ताहा तही संकर्षण करे शक्तिर आधने, और इसी कारण से जड़ रूपा प्रकृति में जो शक्ति का संचार किसने किया? संकर्षण जी ने किया। ईश्वर शक्ति श्रेष्ठ करे प्रकृति, और ईश्वर की शक्ति ही प्रकृति सृष्टि करती है। लोहे जैन अग्नि शक्ति पाए देह शक्ति। जिस प्रकार लोहा अग्नि की शक्ति से जलाने की शक्ति प्राप्त करता है। लोहा किससे करेगा? कह रहे लोहा अग्नि की शक्ति से ही उसको दाहक शक्ति अर्थात जलाने की शक्ति को प्राप्त करता है। तो ये शंकरसेनी जब कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु के रूप में आए, तो शिरोदकशाही विष्णु के रूप में आके क्या किया? प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान हो गए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।